एंड डेकोरेटर्स। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो। आजादी के 7 दशकों बाद भी मोटर मार्ग की सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्र। इसे पहाड़ों के ग्रामीण इलाकों की विडंबना कहें या जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सरकारों की अनदेखियां कि आजादी के 7 दशकों के बाद भी देश में सड़कों का जाल बिछने के बावजूद पहाड़ों में आज भी बहुत सारे क्षेत्र मोटर मार्गों की सुविधाओं से वंचित हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ही वाकया जनपद चमोली के पिंडर घाटी के विकासखंड देवाल के पिंडर नदी पार का क्षेत्र मोड़ा, एरठा, ओडर, लिंगड़ी, काफल खेत, हड़ाप, थैली, पातल, मोपाटा एवं तेलियापाटा आदि गांवों की लगभग 4000 के आसपास की आबादी वाला क्षेत्र सड़क मार्ग से आज भी वंचित है। इसी क्षेत्र में ग्राम पंचायत ओडर, एरठा अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है। विकासखंड मुख्यालय देवाल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से विद्यार्थियों को 6वीं कक्षा के बाद पढ़ाई के लिए देवाल आना पड़ता है। यहाँ के लिए पैदल मार्ग चट्टानी है और नीचे से कलकल बहती हुई पिंडर नदी है। यहाँ के लोगों और छात्र छात्राओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी मुश्किलें बरसात के समय में आती हैं, जब जगह जगह बरसाती नाले आ जाते हैं। उस समय स्कूल के छात्र छात्राओं को, बीमार लोगों को, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्र बताते हैं कि जब वह बरसात में स्कूल आते जाते हैं तो अचानक बारिश होने की सूरत में इधर उधर की तरफ वे कई बार फंस जाते हैं। इससे उनके परिजनों को भी हमेशा चिंता सताती रहती है। ग्रामीण बताते हैं कि बहुत बार गर्भवती महिला पैदल मार्ग से डंडी कंडी से अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही बच्चा जन्म देती हैं। इससे इस परिस्थितियों में हमने चिंता बनी रही है। पैच इस परिस्थितियों में चिंता बनी रहती है। ग्रामीण राजेंद्र कुमार और ग्राम प्रधान खीमरान ने बताया कि बहुत वर्षों से यहाँ के लोग यहाँ के लिए मोटर मार्ग की मांग करते रहे, परंतु आज तक भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह बताते हैं कि अगर यहाँ से मोटर मार्ग बनता है तो यहाँ से कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जनपद के दाबू पहिया से होते हुए कुमाऊं मंडल में कम दूरी तय करके जाया जा सकता है। बताते चले कि पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, इसके दोनों छोरों पर दर्जनों गांव बसे हुए हैं। पिंडर नदी के दाईं तरफ के क्षेत्र में बोरागढ़ से खेता मानमती तक तो मोटर मार्ग बना है, परंतु पिंडर नदी के बाएं छोर के गांवों को आज भी मोटर सड़क का इंतजार है। ग्रामीणों ने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को भी मोटर मार्ग बनाए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों के मुहर और हस्ताक्षर युक्त पत्राचार किया है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो लोगों ने बताया कि पदमाला गांव के पास से कंजेरू नामक स्थान पर मोटर पुल बनाकर मोड़ा और एठा से जुड़ते हुए अन्य गांवों के लिए मोटर मार्ग बनाना आसान होगा। प्रमुख दर्शन सिंह दानू ने दूरभाष पर कहा कि वे यहां की आबादी को मोटर सड़क से जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द यहां के लिए मोटर मार्ग की स्वीकृति मिलेगी। क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी प्रमुख पर भरोसा जताया है और साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि इस वर्ष सड़क की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो आने वाले किसी भी तरह के चुनावों का वे लोग पुरजोर बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम सुनीता टमटा है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ और हमारे गांव का नाम एरठा है। और जब हम यहाँ से स्कूल से आते जाते रहते हैं तो हमें डर लगा रहता है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें बरसात के समय पर आती हैं, क्योंकि बरसात के समय में गदेरे नाले वगैरह भी आ जाते हैं और रास्ते भी काफ़ी टूटते हैं, तो हमें देवसारी के रास्ते भी जाना पड़ता है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको ज़्यादा? हमें सबसे ज़्यादा रोड की ज़रूरत है। अगर हमारे गांव में रोड आ जाती तो बहुत सुविधा होती है हमारे लिए, स्कूल से आते जाते समय भी, और छोटे बच्चों को भी। जब हम स्कूल जाते हैं तो कभी कभी हमें देरी हो जाती है, तो हमें दौड़ते दौड़ते भी जाना पड़ता है, तो स्कूल में हमें देर से पहुंचते हैं हम स्कूल में, तो सर लोग भी हमें डांटते हैं। और तो बेटा, कभी आपने अपने जनप्रतिनिधियों को कहा कि हमारे लिए सड़क चाहिए? कभी बोला अपने जनप्रतिनिधियों के लिए? हाँ, बोला तो वैसे बहुत बार है, पर कभी हमारे गांव में रोड नहीं आई। और क्या कहते हैं, शुभकामनाएं आपके लिए। और हमें दिक्कत ये है कि हमें सबसे पहले तो सड़क की हुआ चाहिए। सड़क न होने में हमें इतनी बड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है कि हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, 60 साल 60 70 80 साल के बुड्ढों को कभी तबलीग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, किसी का सांस फूलता है, कहे अन्य चीज़ों में से हमें इतनी प्रॉब्लम पड़ेगी जब तक सड़क नहीं आएगी। क्या पता हम चुनाव के बहिष्कार में भी इस मुद्दा को, जब तक हमें सड़क मंजूर नहीं होगी तो हम इस मुद्दा को पक्का रखेंगे और चुनाव के वक्त से हम खाली करवा देंगे। तो आपको क्या परेशानी आती हैं और
क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना आपका? हमारे यहाँ सड़क नहीं है, सड़क की वजह से बहुत ही परेशानी आती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से गधेरे भी आते हैं, पत्थर भी गिरते हैं, किसी समय पेड़ भी गिर जाते हैं। बच्चे वैसे स्कूल जाते हैं, जब तक घर नहीं आते हमको चिंता लगी रहती है। बच्चे इस समय तक घर पर नहीं पहुँचाने को जाना पड़ता है, लेने को जाना पड़ता है। जब घर पे अकेले रहते हैं, जब तक टेंशन हो जाता है। बच्चे ना स्कूल टाइम से पहुँचे, ना घर टाइम से पहुँचते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, सड़क आई? हाँ, यहाँ सड़क चाहिए हमको। कभी आपने शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि से मांग की? मांग तो की, अभी हमारी मांग पूरी हुई नहीं। दिक्कत है आपको यहाँ पे? यहाँ पर दिक्कत ऐसी है कि हमें भी इस समय 80 साल होने जा रहे हैं सर, और हमने यही देखा कि हम मरते मरते बच जा रहे हैं। बात टाइम ये पुलों के या रोड के बारे में बहुत परेशानी है। और जबकि हमारे यहाँ पर हमारे सामने गाड़ियाँ जाती है ऊपर को, कोटा ग्राम सभा, अयोध्या ग्राम सभा एक होते हुए भी हमारे पास यहाँ पर बहुत समस्याएँ हैं, जिसमें कि हम अभी लाठी टेक करके बाजार जाते भी हैं। कभी हमें खतरा ही है, पत्थर गिर जाते, चट्टान टूट जाते, गहरे पड़ जाते चौमास में। और यहाँ पर बहुत ही परेशानी है। किसी भी प्रकार से हमारा देखते देखते यहाँ पर गाड़ी पुल या मोटर रोड आ जाए, गाड़ी पुल लग जाए तो अच्छी बात है हमारे बच्चों का और पीछे वाले बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और हमारे देखते देखते सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये हो जाना चाहिए। मैं मीडिया वालों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस आज़ादी के 74 साल पूरे होने के बाद हमारे गांव की एक समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे गांव में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यही नहीं, मैं 91 से अपने गांव से लेकर के जो हूँ यहाँ इंटर कॉलेज देवाल में आता था। इतनी परेशानियाँ होती थी कि मेरी पढ़ाई भी बाधित होती थी, मेरे आने वाले जो मेरे बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई बाधित होती है। जिस चक्कर में वर्तमान में हालांकि मैं देवाल में हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर किसी भी महिला को अगर प्रसव पीड़ा होती है, रात होती है, दिन होती है, इतनी दिक्कतें होती साहब। ना तो यहाँ पर रास्ते ठीक है और ना यहाँ पर जो है आवागमन का अन्य कोई साधन है, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है। और एकमात्र कक्षा 5 का विद्यालय है और वहाँ से जो छोटे छोटे बच्चे कक्षा 5 पास करते हैं और सीधे जो हैं यहाँ आते हैं। और इतना डेंजरस है कि वास्तव में आने वाले उसके लिए जो हमें जो है अति आवश्यक है रोड की, एक रोड हमें जो है अति आवश्यक चाहिए। और इसके लिए हम मीडिया का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी बात आगे तक पहुँचे। हमारे गांव में जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या हमारे रोड की है। मात्र मुख्यालय से 4-4.5 किलोमीटर दूर होने के कारण, ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, ज़्यादा 4 किलोमीटर होने के कारण भी आज हम रोड से वंचित हैं। जबकि हमारा गांव जो है काफ़ी लगभग 80-85 परिवार ऑर्डर से अगर जोड़ें तो 90-150 के आसपास हमारे यहाँ परिवार है। आपके लिए लक्ष्मी है, कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। गांव का नाम एरठा है और हमें जल्द से जल्द रोड चाहिए। और हमको यहाँ आते जाते समय परेशानी होती है, डर भी लगती है कि ऊपर नीचे से कहीं भालू बाग पत्थर वगैरह ना आ जाए। और हवा भी होती है जाते समय, हमें तो दौड़ते दौड़ते जाना पड़ता है कि यहाँ पर से पत्थर आते हैं तो हमको थोड़ी जल्दी जाना पड़ता है करके। और हमको यहाँ जल्द से जल्द रोड चाहिए। आपको कितने साल हो गए देवाल जाते हुए? हमको देवाल जाते हुए 4-5 साल हो गए हैं। हम जाते जाते थक जाते हैं। जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं, हमारे यहाँ गांव में 5 तक का स्कूल है, तो 6 में से हमको देवाल जाना पड़ता है। तो थक जाते हैं बच्चे, तो बोलते हैं पापा हमको लेने आओ, मम्मी लेने आओ करके। मम्मी लोगों का भी घर का काम छूट जाता है, तो बच्चों के पीछे ही लगे रहते हैं कि उनको ले जाना पड़ता है ये सो करके। यानी बरसात में ज़्यादा दिक्कत आती होगी इस ढंग से? यानी बरसात में हमको ज़्यादा परेशानी होती है, नदी वगैरह सब आ जाती है, तो हम रास्ते वगैरह भी बहुत टूटते हैं, तो रास्ते से घर भी जाना पड़ता है। कभी कभी वैसे दौड़ लगा के स्कूल भी जाना पड़ता है। कपड़े वगैरह सब गंदे हो जाते हैं, तो वैसे घर आके शाम वक्त धोना भी पड़ता है हमें कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं ये सो करके। और किताबें पढ़ना ही पड़ता है। और